नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही क्लासिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। और पता है क्या, हम सिर्फ कोड नहीं देखेंगे। नहीं, हम उस लॉजिक के पीछे की कहानी को समझेंगे जो इस कोड को जान देता है। ये इतना सिंपल है कि मजा आ जाएगा। अच्छा, जरा इन नंबर्स को देखिए। 0, 1, 1, 2, 3, 5। ये बस ऐसे ही कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। इनके अंदर ना एक बड़ा ही खूबसूरत सा पैटर्न छिपा हुआ है। क्या कोई पकड़ पाया इसे? सोचिए सोचिए, अगला नंबर क्या हो सकता है, और उससे भी जरूरी क्यों? जवाब तो मैं बताऊंगा ही, पर एक सेकंड के लिए रुककर इस पैटर्न को महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस पहेली से पर्दा उठाते हैं। इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से गणित के नियम में है। और इसी को कहते हैं फिबोनाची सीरीज। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी है। बस हर नया नंबर अपने से ठीक पहले वाले दो नंबर्स को जोड़ने से बनता है। सिंपल। देखिए, इसे बनाना कितना आसान है। हम शुरू करते हैं 0 और 1 से। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए। 0 + 1 हुआ 1, तो हमारी सीरीज हो गई 0, 1, 1। अब आखिरी दो नंबर्स क्या हैं? 1 और 1। इनको जोड़िए, मिला 2। और बस ये कहानी ऐसे ही चलती जाती है। नियम तो एकदम मक्खन जैसा है ना? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। इस प्यारे से लॉजिक को कोड की भाषा में कैसे समझाएं? चलिए देखते हैं जावा में ये कमाल कैसे होता है। तो इस काम को करने के लिए हमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, मतलब वेरिएबल्स की। ए और बी हमारे शुरुआती हीरो हैं, 0 और 1। सी एक हेल्पर है जो इन दोनों का टोटल अपने पास रखेगा। और टर्म ये बताएगा कि हमें ये सीरीज कितनी लंबी बनानी है। और अब हम आ गए हैं शो के मेन इवेंट पर, वो जगह जहां असली जादू होगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक कंप्यूटर लूप का इस्तेमाल करके इस पैटर्न को कैसे बनाता है। चलिए इसके दिमाग के अंदर झांकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें 5 नंबर्स की सीरीज चाहिए। हमारा टर्म हो गया 5। अभी लूप शुरू नहीं हुआ है, एकदम शांत माहौल है। इस वक्त हमारे वेरिएबल्स की हालत क्या है? ए के पास है 0 और बी के पास है 1। और लूप का पहला राउंड शुरू। क्या 1 5 से छोटा या बराबर है? हाँ, बिल्कुल है। तो सबसे पहला काम, ए की वैल्यू को प्रिंट करो। स्क्रीन पर आ गया 0। फिर ए और बी को जोड़ो। 0 + 1 हुआ 1। ये गया सी के पास। और अब आता है सबसे जरूरी मूव, वैल्यूज की अदला बदली। ए कहता है बी, तुम अपनी वैल्यू मुझे दे दो। और बी कहता है सी, तुम अपनी नई वैल्यू मुझे दे दो। इसी शफल से अगले राउंड की तैयारी होती है। राउंड 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब ए के पास क्या है? 1, तो स्क्रीन पर प्रिंट हुआ 1। देखिए हमारी सीरीज बन रही है 0, 1। बहुत बढ़िया। और फिर से वही मैजिक शफल, वैल्यूज अगले स्टेप के लिए रेडी। और ये कहानी चलती रहती है। तीसरे राउंड में आई के पास अभी भी 1 है, वो प्रिंट होता है। हमारी सीरीज अब दिख रही है 0, 1, 1। देख रहे हैं, हर बार सिर्फ 3 ही तो काम हो रहे हैं। प्रिंट करो, जोड़ो और वैल्यूज को आगे बढ़ा दो, बस। चौथे राउंड में 2 प्रिंट होता है। मुझे लगता है अब तक आप सब इस पैटर्न को पूरी तरह समझ चुके होंगे। लूप का हर एक चक्कर सीरीज में एक नया मोती पिरोता जा रहा है। और ये आया 5वां और आखिरी राउंड, जहां हमारी कंडीशन पूरी होती है। 3 प्रिंट हुआ और हमारी 5 नंबरों की सीरीज तैयार है। लूप ने अपना काम बखूबी किया। अब क्या होगा? लूप 6ठी बार चलने की कोशिश करेगा, पर कंडीशन चेक होती है। क्या 6 5 से छोटा या बराबर है? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, और बस लूप वहीं पर रुक जाता है। काम खत्म। तो इतनी सारी मेहनत, इतने सारे लॉजिक के बाद आखिर में हमें मिलता क्या है? चलिए देखते हैं जब ये प्रोग्राम असल में रन होता है तो आउटपुट कैसा दिखता है। ये देखिए, अगर हम 8 एंटर करते हैं तो आउटपुट आता है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। एकदम परफेक्ट फिबोनाची सीरीज। ये इस बात का सबूत है कि हमारा जो स्टेप बाय स्टेप लॉजिक था वो कितना सटीक काम करता है। तो अगर इस पूरी कहानी से एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये लॉजिकल शफल। हर राउंड के आखिर में ये जो वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज एक दूसरे को पास करते हैं ना, ए को बी की वैल्यू मिलती है, बी को सी की, यही इस पूरे प्रोग्राम का दिल है, इसकी आत्मा है। इसी से अगला नंबर पैदा होता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है।
अगर सिर्फ एक सिंपल सा लूप और 3 वेरिएबल्स मिलकर इतना खूबसूरत पैटर्न बना सकते हैं, तो सोचिए इसी टेक्निक से और कितने कमाल के, कितने जटिल पैटर्न बनाए जा सकते होंगे। है ना सोचने वाली बात?